दोस्तों नमस्कार। आज हम यमन की हुतीज़ द्वारा इजराइल पर बढ़ते हमलों के बारे में बात करेंगे। यह केवल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चैलेंज कर रहा है। आइए समझते हैं कि यह 1800 किलोमीटर दूर से आने वाली चुनौती कितनी ख़तरनाक है। सबसे पहले रिसेंट इवेंट्स को समझते हैं। सितंबर 2025 में क्या हुआ और यह क्यों सिग्निफिकेंट है। 24 सितंबर को जो हुआ वह गेम चेंजिंग था। पहली बार हुतीज़ का ड्रोन इजरायली एयर डिफेंस को सक्सेसफुली पेनिट्रेट करके ईलैट में 22 लोगों को वुंड कर गया। यह टैक्टिकल सक्सेस नहीं, स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू था। इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड सीलिंग्स, एरो, यह सब कुछ के बावजूद एक $2000 का ड्रोन टारगेट तक पहुंच गया। लेकिन इजराइल का रिटेलिएशन कितना इफ़ेक्टिव था? क्या यह एस्केलेशन साइकिल को ब्रेक कर सका? इजराइल ने 25 सितंबर को अपना लार्जेस्ट स्ट्राइक किया यमन पे, 7 मिलिट्री साइट्स, लेकिन घंटों के भीतर हुतीज़ ने ब्लास्टिक मिसाइल से काउंटर अटैक किया। यह पैटर्न दिखाता है कि ट्रेडिशनल डिटरेंस मॉडल फेल हो रहा है। इजराइल की ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियरिटी के बावजूद हुतीज़ अनडेटेड रह रहे हैं। ईरान के लिए हुतीज़ कितना सक्सेसफुल प्रॉक्सी साबित हो रहा है? यह मॉडल क्या इम्प्लीकेशंस रखता है? हुतीज़ ईरान का मोस्ट सक्सेसफुल प्रॉक्सी एक्सपेरिमेंट है क्योंकि यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम स्ट्रैटेजिक रिटर्न, ज्योग्राफिकल एडवांटेज इसके पास है। 1800 किलोमीटर डिस्टेंस कॉम्प्लिकेट्स इजरायली रिटेलिएशन, प्लाउजिबल डिनाबिलिटी, नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेटस प्रोवाइड्स डिप्लोमेटिक कवर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सक्सेस बिकॉज एडवांस सिस्टम सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज। यह मॉडल अब हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियाज भी अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या यह रीजनल आर्म्स रेस टाइगर कर सकता है? बिल्कुल हाँ, ऑलरेडी हो रहा है। पैटर्न देखिए, सऊदी अरबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला डील कर रहा है। यूएई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है। इजिप्ट इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सपैंड कर रहा है। टर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मिलिट्री एक्सपोर्ट बना रहा है। ईरान ने इफ़ेक्टिवली मिडिल ईस्ट में वेपन्स डीमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। हुतीज़ का स्टेटेड मोटिवेशन गाज़ा वार को स्टॉप करना है। यह लिंकेज कितना जेन्युइन है? यह जेन्युइन है लेकिन लेयर्ड है। हुतीज़ के मल्टीपल मोटिवेशंस है। प्राइमरी मोटिवेशन क्या है हुतीज़ का? गाज़ा सॉलिडरिटी, जेन्युइन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। स्ट्रैटेजिक उनका मोटिवेशन है रीजनल प्रोफाइल इन्हांसमेंट, ईरान एक्सिस लीडरशिप को मजबूत बनाना। टैक्टिकल इजरायली कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना। डोमेस्टिक पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइजेशन इन यमन। लेकिन अगर गाज़ा वार एंड हो जाए, क्या हुतीज़ अटैक स्टॉप कर देंगे? डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि मोस्ट लाइकली सिनेरियो में अटैक रिड्यूस होंगे बट कैपेबिलिटीज़ रिटेन रहेंगे फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के लिए। हुतीज़ इजराइल कॉन्फ्लिक्ट किस ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है? यह 21st सेंचुरी वारफेयर के फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। ओल्ड पैराडाइम में क्या होता था कि स्टेट मोनोपोली ऑन एडवांस वेपन्स, जियोग्राफिकल डिस्टेंस एज ए प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता था, मिलिट्री सुपीरियरिटी इंश्योरिंग डेटरेंस करता था। नया पैराडाइम जो आया है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स एडवांस कैपेबिलिटीज एक्सेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एलिमिनेटिंग जियोग्राफिकल बैरियर एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर चैलेंजिंग कन्वेंशनल सुपीरियरिटी। ईरान ने सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट किया है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट के बिना भी स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यह मॉडल अब ग्लोबली रेप्लिकेटेड होने की पोटेंशियल रखता है। क्या इंटरनेशनल सिस्टम इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। करंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क स्टेट सेंट्रिक है। नॉन स्टेट एक्टर्स के इस इन्हांस्ड रोल के लिए इनएडुकेट है।
हुतीज के अटैक ने साबित किया है कि मॉडर्न वारफेयर में जियोग्राफी, मिलिट्री सुपीरियरिटी एंड इकोनॉमिक पावर के ट्रेडिशनल इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट केवल यमन इजराइल के बीच नहीं, ये फ्यूचर वारफेयर का ब्लूप्रिंट है जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को रीशेप कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।